ये देखिए, हम लोगों ने बात किया है फाइल मेनू के बारे में। बहुत सारी चीजें कॉमन हैं जो हम लोग पहले भी बहुत सारे एप्लीकेशंस में काम किए हैं। वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, इस प्रकार से एप्लीकेशन हम लोगों ने काम किया है। तो हमें न्यू, ओपन, क्लोज, सेव एज, ये सारी चीजें हम लोग पहले भी इनसे मुलाकात हुई है। इनके वही काम है जो हमारे पहले वर्ड में, एक्सेल में और पावर पॉइंट में के काम रहा करते थे। ठीक है ना, बस थोड़ा सा अंतर इस बात का रहेगा कि जैसे वर्ड में हम नया डॉक्यूमेंट लिया करते थे तो सिंपली वो क्या किया करता था, ब्लैंक डॉक्यूमेंट हमें प्रदान किया करता था, यानी सिंपली पेज। लेकिन यहाँ पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमसे पूछता है कि आप जो ब्लैंक पेज लेना चाहते हैं, नया डॉक्यूमेंट लेना चाहते हैं, नई फाइल लेना चाहते हैं, उसकी साइज क्या रखना चाहते हैं, उसका कलर मोड क्या रखना चाहते हैं, डायमेंशन क्या रखना चाहते हैं, इतना अंतर आता है। ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरा मेनू, एडिट मेनू की बात, तो मतलब ये होता है कुछ हम अपडेशन करना चाहते हैं, कुछ करेक्शन करना चाहते हैं, कुछ अमेंडमेंट करना चाहते हैं, कुछ सुधार करना चाहते हैं। पहले अगर हम बात करें एडिट मेनू की, तो एडिट मेनू के अंदर हमें सबसे पहले जो मिलता है वो होता है क्या, अंडू और रिडू। क्या होता है, अंडू और इस मामले में तो हम लोगों ने पहले से देखा है कि अंडू और रिडू तभी हमें दिखाई देता है या उसका इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम पहले कुछ काम करें। पहले हम कुछ काम, यानी कि यदि हमने कुछ काम किया है उसको नहीं करना चाहते हैं या पिछले हिस्से में जाना चाहते हैं तो किसका इस्तेमाल करते हैं, अंडू का। यदि हम पीछे आ गए हैं और उसको फिर से आगे जाना चाहते हैं, उन्हीं काम को रिपीट करना चाहते हैं, तो किसका इस्तेमाल करते हैं, रिडू का। ठीक है ना। यहाँ पर फोटोशॉप की अगर बात किया जाए, क्योंकि फोटोशॉप क्या होता है, बहुत सारे स्टेप्स का कॉम्बिनेशन होता है। यानी हम एक ही तस्वीरों में बहुत सारा काम करते हैं, एक ही फाइल में बहुत सारा काम करते हैं। तो अंडू अगर हम करेंगे तो पीछे जाने में उसके पास जानकारी की दिक्कत होती है, तो वो क्या करता है, उसको स्टेप बैकवर्ड और स्टेप फॉरवर्ड के नाम से जान देता है। स्टेप बैकवर्ड यानी पीछे जाएगा, स्टेप फॉरवर्ड यानी वो आगे जाएगा। ठीक है, देखिए हम एक नई तस्वीर ले लेते हैं। नया फाइल लिया हमने, ठीक है ना। A4 साइज का ले लेते हैं, रिजोल्यूशन थोड़ा कम कर देते हैं ताकि काम करने में हमको दिक्कत ना हो। ये लिए हमने, ओके कर दिया। साइज हमारी है A4 साइज। ठीक है, हम इनको क्या करते हैं, घुमा देते हैं, इमेज के अंदर जाएंगे, रोटेट कैनवास करेंगे, घूम जाएगी तस्वीर। ठीक है। पिछली क्लास में हमने बात किया था आप लोगों से कि कैसे हम फ्रेम बनाए। ठीक है ना, बात हुई थी ना हम लोगों की। फ्रेम बनाने के लिए बहुत सरल तरीका हम लोगों ने बताया था कि जैसे हम लोग बॉर्डर बनाया करते हैं उसी प्रकार से हम एक रेक्टेंगल टूल के माध्यम से ये सिलेक्शन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, सिलेक्शन। कॉपी पेस्ट हम लोग जानते ही हैं, कंट्रोल C और कंट्रोल V से। फिर क्या करते हैं, हम चाहे तो इसमें स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं या फिर हम कोई कलर भी इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया है, फ्रेम हो गया। क्या हो गया, फ्रेम हो गया। ठीक है ना। फ्रेम के अंदर हमें क्या किया, देखो हर काम हम स्टेप टू स्टेप कर रहे हैं ना। पहले हमने कॉपी किया, पहले हमने क्या लिया, मार्क्यू टूल। कौन सा मार्क्यू टूल, रेक्टेंगल मार्क्यू टूल। सामने देखिए, कौन आया कौन गया, क्या कर रहा, पेन निकाला, रफ निकाला कि नहीं निकाला, पेन खोला कि नहीं खोला, ये सब जानने से क्या मतलब, सामने नजर आता है। तो हमने सबसे पहला काम क्या किया, उसको रोटेट किया, उससे पहले लग जाए तो हमने क्या किया है, रोटेट किया है। फिर क्या किया, मार्किंग टूल लिया, फिर क्या किया, सिलेक्शन किया, फिर क्या किया हमने, उसमें कॉपी और पेस्ट किया, फिर क्या किया हमने, स्टाइल अप्लाई किया। ये स्टेप हुआ। अब हमें पीछे जाना है, कहाँ जाना है, पीछे जाना है। पीछे जाएंगे तो अभी अभी हमने क्या किया, वैसे स्टाइल अप्लाई किया। क्या किया हमने, हमें नहीं अप्लाई करना तो कहाँ जाएंगे अपन, इसको फुल स्क्रीन कर दें थोड़ा सा। एडिट के अंदर जाए तो हम क्या कर सकते हैं, अंडू अप्लाई स्टाइल, यानी जो हमने स्टाइल अप्लाई किया उसको क्या कर सकते हैं, अंडू कर सकते हैं। क्लियर है, तो ये हमने क्या कर दिया, अंडू कर दिया। ये अभी अभी अप्लाई किया था ना हमने, देख लीजिए, मैं फिर घर पहुंच जाएंगे, दूसरा रास्ता नहीं। ये भी आप जानते हैं कि यदि हम उसी काम को रिपीट करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, रीडू। ये भी आप जानते हैं। ठीक है, आगे देखिए बात करते हैं। इसी के अंदर हमको अंडू और रीडू के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यानी क्या हो रहा, या तो पीछे जाओ या तो आगे जाओ, या तो पीछे जाओ या तो आगे जाओ। तो हम क्या चाहते हैं कि हमें और पीछे जाना है। कहाँ जाना है, और पीछे जाना है। तो क्या करोगे आप, यहीं पर ऑप्शन मिलता है हमें स्टेप बैकवर्ड। क्या मिलता है, और स्टेप फॉरवर्ड कब काम करेंगे, जब पीछे जाओगे तब ना आगे जाओगे। जैसे अंडू रीडू को समझते हैं आप, उसी तरह से स्टेप बैकवर्ड और स्टेप फॉरवर्ड को भी हमें समझना है। बात क्लियर हुई, ठीक है ना।
तो ये लीजिए हम कहाँ गए, एडिट के अंदर स्टेप बैकवर्ड। दूसरी बात, हमें अपनी आंख, अपने कान, अपना दिमाग, सारी चीजें ओपन माइंड रखना है, ठीक है ना। कैसे, देखो जहां पे लिखा है स्टेप बैकवर्ड, उसी के आगे भी कुछ लिखा है, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस जेड। इसका मतलब होता है कि यदि हम चाहें तो हमको माउस की मदद से ऊपर जाके क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम क्या दबाएं, अल्ट कंट्रोल जेड। एक बार जेड दबाओगे, दबा के रखना है, अल्ट और कंट्रोल जेड दबाया हमने तो एक बार पीछे गया, फिर से उंगली उठाया जेड वाली, फिर से अगर हम दबा दिए तो फिर से वो कहाँ चला जाएगा, एक कदम पीछे। फिर से हमने किया तो और फिर एक कदम पीछे चला जाएगा। तो हमें बार बार एडिट में जाके स्टेप बैकवर्ड में क्लिक करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन यदि हमने एक बार उंगली सेट कर दिया तो हम अंडू और अंडू और अंडू या स्टेप बैकवर्ड स्टेप बैकवर्ड स्टेप बैकवर्ड कई बार हम पीछे जा सकते हैं। वो हमारे लिए सरल हो गया, ठीक है ना। आप कोशिश ये भी करिए कि जब आप शॉर्टकट पता चल जाए तो शॉर्टकट का ही इस्तेमाल करिए। ये बताइए मूव टूल के लिए क्या होता है शॉर्टकट, ही होता है, क्या होता है। अच्छा, लासो टूल के लिए क्या होता है शॉर्टकट, एल होता है। अच्छा ये बताइए कि मैजिक टूल के लिए क्या होता है शॉर्टकट, कितना अच्छा। अगर हम लोगों को टूल्स के नाम पता चल जाए तो मैक्सिमम हमें शॉर्टकट पता चल जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा अच्छा, ये बता दीजिए कि ब्रश टूल के लिए क्या होता है शॉर्टकट, आइडिया हो गया ना, समझ में आ गई बात, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना है। हमारे लिए फायदे की बातें रहती है कि हमें बार बार माउस को वहां ले नहीं जाना पड़ता है। और तो और जो बोलता हूं मैं कि हमारे दिमाग बड़ा बड़ा तेज हो रहा हो जाता है। हमको मूव टूल में जाना है, तुरंत भी याद आएगा, क्या याद आएगा, भी में क्लिक हम बटन दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, मूव टूल बदल जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े अपन लोग। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, टाइपिंग करते समय भी दबाव मूव टूल में नहीं बदलेगा। जैसे आप अपना नाम लिख रहे हो और सोच रहे हो कि मैं मूव टूल में क्लिक कर दूं ताकि इसको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके, और हम भी दबा दे तो मूव टूल में बदल जाए, तो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो टाइपिंग का काम कर रहा है, कमांड कौन चली, पैराग्राफ वाली, वहां पर भी का मतलब मूव टूल नहीं हो, वहां पर जो शॉर्टकट बटन रहेगी वो काम नहीं करेगी, सिर्फ क्या काम करेगी, कंट्रोल टी। क्या बात है सर, अरे यार, अरे ठीक है, होता है। तो यहाँ तक की बातें क्लियर है। स्टेप बैकवर्ड के लिए क्या होता है हमारा, अल्ट कंट्रोल और जेड। अच्छा ये बताइए, अगर हमें स्टेप फॉरवर्ड जाना हुआ, जैसे हमने ये लीजिए स्टेप बैकवर्ड चले गए, ठीक है ना, और एक बार स्टेप बैकवर्ड चले जाते, ये किया था ना हम लोगों ने। हमें आगे जाना है, ठीक है ना, तो कहाँ जाना है, स्टेप फॉरवर्ड। देख क्या दिया, शिफ्ट कंट्रोल जेड, क्या दिया है, शिफ्ट कंट्रोल। एक दो बार जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये चीजें आपके लिए सरल होगी, यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। हम कई बार बोलते हैं ना कि जब यहाँ से घर से आते हो साइकिल में, मोटरसाइकिल में, ऑटो में, पैदल, तो आपकी उंगलियां चलती रहनी चाहिए, उंगलियां चलती रहनी चाहिए। उंगली का मतलब हम क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं, ऐसे नहीं चलते रहना है, ठीक है ना। ऐसे हम चल रहे हैं तो हम अपना काम सोचते रहे, ठीक है ना। और क्या सोचते रहे, वो वाली फोटो बनाया था जो हमने, उसकी खोपड़ी में जो हमने सींग बनाई थी, एक ही बनाई थी, दो तो बना देते तो नंदी जैसा दिखेंगे, हो सकता था कुछ भी, सपोज करने वाली बात। हमने देखा था कि उसके कान में, एक कान में वो कुछ पहन के रखा था, उसी कान को हम काट के दूसरे कान में फिट कर देते तो दोनों कानों में पहन लेता, मुमकिन था ना ऐसा, सोचना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। लेकिन हम जब काम कर रहे होते हैं तब सामने हमारे पास काम का दबाव होता है, लेकिन जब हम फ्री होते हैं तब बहुत सारे ढेर सारे आइडिया नए नए आते रहते हैं, ठीक है। तो इन चीजों को हमें लगाना है, दिमाग को कहाँ लगाना है, काम पे लगाना है, दिमाग को कहाँ लगाना है, काम पे लगाना है। एक स्टोरी सुनाएंगे लास्ट में, याद दिलाइए कौन सी वाली, दिमाग को काम पे लगाना है, क्या बोलना है, दिमाग को काम पे लगाना है। ये आगे आए अपन लोग, ठीक है। तो हमने सीखा अंडू रीडू, स्टेप फॉरवर्ड स्टेप बैकवर्ड, ठीक है ना। इसके बाद हमारे काम की जो चीज है वो है कट और कॉपी। क्या है कट और, कट का मतलब हम जानते हैं
टॉपिक मतलब जानते हैं। यहां पर अगर हम बात करें कट की बात, ठीक है ना, कट का मतलब दो होता है। या तो जैसे हमारे पास यहाँ पे लेयर है ना, ये लेयर अगर आप हटाएंगे तो क्या आएगा यहाँ, लेयर अगर हम हटा देंगे तो क्या आएगा, बैकग्राउंड आएगा। क्या आएगा, और बैकग्राउंड तो नहीं आना चाहिए, बैकग्राउंड तो नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। वो ग्रिड लाइट नहीं होता, एक्चुअली ट्रांसपेरेंट होता है। एक्चुअली इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा मेरी बातों को सही दिशा में समझिएगा। जैसे मैं अगर दरवाजा खोलूं तो मुझको क्या दिखाई देगा, अच्छा ये रूफ का, रूफ बोलते हैं इसको, छत है ना, इसको मैं बीच से ऐसे कटिंग करवा दूं तो क्या दिखाई देगा, आसमान दिखाई देगा ना। कुल मिला के पर फिर भी हम क्या बोलेंगे, अगर इसमें कांच लगवा देंगे तो क्या बोलेंगे, ये ट्रांसपेरेंट है। क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट मतलब ये इस पार से उस पार हम देख पा रहे हैं, इस पार से उस पार, उस पार कोई व्यक्ति अगर आएगा छुप के देखने की कोशिश करेगा तो हमको दिखाई देगा, यही होगा ना। लेकिन अगर वो है तो वो रोक लेगा, उसके पीछे की चीजें ना दिखाई देगी। जो व्यक्ति झांक रहा है, हमको देखने की कोशिश कर रहा है, या उसके ऊपर हमने टीना लगा दिया या जो भी समझिए आप, तो हम क्या करेंगे, जब देखने की कोशिश करेंगे ऊपर तो क्या दिखाई देगा, आसमान, और हमारे बीच में जो चीज रहेगी वो दिखाई देगी। ऐसा ही है ना, यहाँ पर जब हम डिलीट करते हैं, यहाँ पर जब हम कट करते हैं, तो इस मतलब मैं देख रहा हूं, हम देख रहे हैं, हम देखेंगे और पीछे यदि कुछ है तो वो दिखाई देगा, अथवा आसमान दिखाई देगा। अब इसके लिए आसमान कौन है, अनंत। यदि वहां कुछ है नहीं, पर फिर भी चूंकि कुछ तो है, हमारे और आसमान के बीच में कुछ भी नहीं है, पर कुछ तो है जो दिखाई दे रहा है। आसमान में क्या है वैसे, वो आसमान क्या है बताएगा कोई, आसमान क्या है, कोई छत है, थोड़ा सा सोचिए जरा। हमने यहाँ पे कटिंग करवा दिया छत में, अब दिखाई क्या दे रहा है, हाँ, आसमान दिखाई दे रहा है ना। तो आसमान को छत है जो दिखाई दे रही है हमें, नहीं है सर, आसमान अनंत है। थोड़ा सा सोचने की कोशिश करिएगा, कोई छत नहीं है, हो सकता है बादल दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है वो कोई तारा हो वो दिखाई दे रहा हो, ये कितना दूर है, इतना बड़ा है कि हमें समझ में नहीं आया। अनंत है, क्या है, देख रहे थे ढेर सारे वैज्ञानिक कितने करोड़ों वर्ष से लगे हुए हैं, फिर भी अभी तक जारी है, कार्य जारी। खैर उधर हम लोग नहीं जाएंगे, हम यहाँ आ जाए, ठीक है ना। मतलब इसके पीछे जो रहेगा वो दिखाई देगा, जो रहेगा वो दिखाई देगा, ठीक है ना। यहाँ पर एक कंडीशन है, आपने बोला कि यहाँ पर अगर हम कट का इस्तेमाल करते हैं तो क्या हो जाता है, जो बैकग्राउंड में कलर रहेगा, यहाँ दो कलर रहते हैं, जो बैकग्राउंड में कलर रहेगा वही यहाँ आएगा, व्हाइट रहेगा तो व्हाइट आएगा, और ब्लू रहेगा तो ब्लू आएगा, जो कलर रहेगा वही कलर यहाँ आएगा, ठीक है। मैंने ब्लू कर दिया। एडिट में गए, स्टेप बैकवर्ड किया हमने, ठीक है, सिलेक्शन था, एडिट में गए, कट किया हमने, क्या हो गया, ये ब्लू क्यों आ रहा है, इसको तो मैंने काटा है, बताएगा कोई, इसके पीछे देखें, इसके पीछे क्या है। चलो, यहाँ पर क्या ब्लू कलर दिखाई दे रहा है ना, हमने फिर से ले लिया मार्की टूल, और यहाँ पर हमने क्या किया, सिलेक्शन किया, और एडिट के पास जाते हैं, बोलते भाई कट कर दो, फिर भी वो ब्लू ही आ रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन अगली बार हम काटेंगे तो ब्लू हट जाएगा, हाँ, बेस नहीं, दरअसल एक्चुअली क्या है कि ये लेयर जो है लॉक है, ये लेयर क्या है, लॉक है। देखिए, मिलते हैं इससे हम, विंडो के अंदर गए अपन, कहाँ जाते हैं, लेयर्स में जाते हैं, ये देखिए विंडो की लेयर क्या है, ये अभी, इसलिए वो क्या कर रही है, उसको टूटने नहीं दे रही है, टूटने नहीं दे रही है। अब देखिए अगर हम इसको अनलॉक कर देते हैं, क्या किया हमने, अनलॉक कर दिया। अब अगर हम मार्की टूल लेते हैं, ठीक है,
और डिलीट करने की कोशिश करते हैं या कट करने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा, ये कट जाएगा। समझ में आई बात? समझ में आई कि नहीं आई बात? आ गई, क्योंकि लेयर क्या हो गई है, लॉक नहीं है, अनलॉक हो गई है। और अब अगर हम डिलीट करते हैं तो क्या हो जाएगा, वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अब ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है ये भी समझ लीजिए। खिड़की ट्रांसपेरेंट होती है, हमारे चाहे उसमें कांच लगा हो या ना लगा, उसके उस पार अगर घर है तो घर दिखाई देगा, पेड़ है तो पेड़ दिखाई देगा, आसमान है तो आसमान दिखाई देगा, समंदर है तो समंदर दिखाई देगा। यदि खिड़की हमारे हमारे पास खिड़की है, खिड़की के उस पार समंदर, आसमान, पेड़ पौधों के बीच में कोई ये चीज आ जाएगी तो वो दिखाई देगी। ऐसा ही होता है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ है, हम इसको कलर कर देते हैं थोड़ा सा, तो चीजें थोड़ा सा सरल हो जाएंगी। ये मैंने लिया क्या, कलर, और ये मैंने डाल दिया। यहाँ तक बात क्लियर है? ये लेयर हमारी ब्लू कलर की है और बीच में क्या है, ट्रांसपेरेंट है। क्लियर है यहाँ तक बातें? ठीक है, हम क्या बात कर रहे हैं कि हमारा ये जो बीच का हिस्सा है वो क्या है, ट्रांसपेरेंट है। क्या है, ये हमने तस्वीर लिया। अभी देखिए यहाँ क्या हो रहा है, वो खिड़की के इस पार पर्दे का काम कर रहा है या लेयर का काम कर रहा है, पर्दा भी एक लेयर ही होता है। लेकिन यदि हम इस लेयर को क्या कर देते हैं, पीछे कर देते हैं, क्या कहिए हमने, पीछे कर दिया, तो कितना हिस्सा दिखाई दे रहा है, सिर्फ खिड़की के बराबर, सिर्फ खिड़की के बराबर। बात समझ में आई? कट का मतलब, कॉपी का मतलब क्या होता है, डुप्लीकेट बनाना। अच्छे से जानते हैं आप, जानते हैं ना? दूसरा क्या जानते हैं, तो इसको भी अच्छे से जानते हैं, जानते हैं ना? चलो, एक चीज हम बताने वाले थे आपको पिछली क्लास में, यहाँ पर अच्छे से आप समझ पाओगे इसलिए यहाँ बताते हैं। हम क्या चाहते हैं कि हमारा ये जो फूल है, फूल है ना, तो फूल क्या हो जाए कि सिर्फ जितनी बड़ी विंडो है उतना ही बड़ा कटे। विंडो मतलब जितना हमने कट किया है उतना बड़ा ही वो कट बने। तो क्या किया जाए, सिलेक्शन कर किसके माध्यम से, मार्केट टूल ले लेते हैं हम, ठीक है ना। हम कोशिश करेंगे तो इतना बड़ा यहीं पे ना रखेंगे हम, ठीक है, सही रख रहे हैं। ये लीजिए हमने ये रख दिया, ठीक है ना। और ये लेकिन अच्छी बात है कि हमने बनाया है, पर फिर भी अगर गौर करेंगे, जूम करें हम थोड़ा सा, है फर्क, है फर्क कि नहीं है, दिखाई दे रहा होगा शायद गौर से अगर आप देखेंगे तो। इधर तो फिर भी थोड़ा सा सही है। बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमने देखो बहुत परफेक्शन वाला काम किया था, लेकिन फिर भी वहां पे क्या है, डिफरेंस है, अंतर है। तो हमारे पास एक तरीका है, क्या है, वही वाली बात कि हमारे पास टूल्स तो बहुत हैं, इस्तेमाल कैसे करना है ये हमको सोचना है। ये हमको सोचना है किसी टूल्स का इस्तेमाल कैसे करना है। ये हमको पता है कि ये घर का पंखा है, ये तुमको पता है कि ये, लेकिन हेलीकॉप्टर को पता नहीं कि घर का पंखा है, ठीक है ना। अब देखिए हम क्या करेंगे, अभी कौन से लेयर सेलेक्ट है, हम उसको सेलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। हम किसको करेंगे, इसको। और कहाँ जाएंगे, मैजिक टूल के पास। कहाँ जाएंगे, मैजिक टूल में अगर हम इसमें क्लिक करेंगे तो क्या सिलेक्ट होगा, पूरा का पूरा ब्लू कलर होगा कि नहीं होगा, लेकिन हम इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें जरूरत किसकी है, फूल की। अब फूल के पास तो इसके पास कुछ है भी नहीं, समझिए बात। इसकी जरूरत हमें कहाँ पड़ेगी, जब हमने जो बनाया था, क्या फ्रेम बनाया था, फ्रेम में हमें तुरंत तुरंत क्या करना, काटना है, अल्टरनेट सेलेक्ट करना है। तो समझिए हमें क्या किया, यहाँ कुछ है क्या इसके पास, ब्लू वाले के पास, यहाँ कुछ है क्या, हम यही सेलेक्ट करेंगे। ये मैंने क्लिक किया, ये बातें समझ में आई कि नहीं आई? वो एरिया खाली है एक्चुअली में, एक्चुअली में वो एरिया क्या है, वो एरिया खाली है कि नहीं है खाली, तो हमने वहीं पे क्लिक कर दिया, उसने क्या कर दिया, उसके चारों तरफ क्या बना दिया, सिलेक्शन बना दिया।
मैजिक टूल देखो, क्या रेक्टेंगल बनाया था मैंने, लेकिन मैजिक टूल समझ गया कि यार कुछ है ही नहीं, तो जहां जहां खाली वहां वहां उसने क्या बना दी, बाउंड्री। समझ में आई बात सचिन जी? ठीक है ना? ये बात समझ में आई? अब क्या हुआ, तो क्या बात करते हैं, हमारा बीच वाला सिलेक्शन हो गया, लेकिन हमको क्या उसकी जरूरत है, ब्लू वाले स्क्रीन की। जरूरत किसकी है? पीछे वाले फुल वाले स्क्रीन की। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लेयर सेलेक्ट कर देंगे फुल वाले। पागल बना दिया। क्या कर दिया हमने? पागल बना दिया। कैसे? दूसरे के कंधे में बंदूक रख के चला दिया। और क्या किया उसने? सिलेक्शन तो जीरो लेयर का बनाया था, और कॉपी पेस्ट फुल को कर दिया। इसको कर दिया, कॉपी पेस्ट करें अपन, कंट्रोल सी। अच्छा चलो दूसरी चीज बता देते हैं आपको, पहले कॉपी पेस्ट बता दें, वो आपके लिए सरल रहेगा। ठीक है, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी। अभी कहाँ है, पीछे है, आप चाहो तो ऊपर ला सकते हो। एकदम फिक्स उसी साइज का बना। ठीक है, ये बात क्लियर है? अब थोड़ा सा दिमाग को पीछे ले जाइएगा, तस्वीर को नहीं ले जा रहे हैं। दिमाग को पीछे ले जाइए, तस्वीर को नहीं ले जा रहे हैं। ठीक है, कहाँ जाना है हमें? जहां हमारा सिलेक्ट हुआ था, कौन सा, फुल वाली लेयर। कौन सी वाली लेयर? फुल वाली। ठीक है, चले आ जाए हम लोग। ठीक है, आ जाओ। या शुरू से कर देते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। हमने लेयर सिलेक्ट किया ये वाली, ब्लू वाली। मैजिक टूल लिया हमने, ले लो भैया, बराबर है बात। हमने सिलेक्ट किया किसको, लेयर फुल वाली, यहां से हो जाएगी। ठीक है, हो गई। लेकिन हमको चाहिए क्या, इतना कॉपी पेस्ट नहीं करना है, इसके अलावा चीजों को डिलीट करना है। बात समझिए, देखिए, ठीक है ना? ये हमारे फोन में तस्वीरें तो यहाँ यहाँ है, मान लीजिए अमिताभ बच्चन होते तो उनका पैर होता, सर होता है, या जो भी चीजें और भी होता है, ऊपर की बहुत सारी फोटो वाली चीजें होती ना। तो हमको क्या चाहिए था, हमको तो इतना ही फ्रेम में सेट करना था, बाकी चीजों को हटाना था। बाकी चीजों को क्या करोगे, सिलेक्शन तो हो गया, सेलेक्ट इनवर्स करेंगे। क्या करेंगे? सेलेक्ट इनवर्स। तो क्या हो जाएगा, आपको मान लीजिए ऐसा दिख रहा है, अभी सीख रहे हो आप, जब बनने लगेगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, तो ये चीजें क्या हो जाएंगी आपके लिए, सरल। हमने क्या किया, एरिया बना लिया, इसको हमने सेलेक्ट कर दिया, और राइट क्लिक करके क्या करना है हमें, और क्या कर देना है, डिलीट। देखना चाहेंगे इसके साथ क्या हुआ है, समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो प्लीज पूछो। चाहते क्या पहले बताओ, चाहते क्या है? जरूरत स्टेप याद नहीं करना यार, हम क्यों कर रहे हैं ये बात जानना जरूरी है ना। अगर ये आपको पता चल गया तो बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अगर ये बात पता चल जाएगी हम क्यों कर रहे हैं, तो बाकी सारे टूल्स आप जानते हो उनका काम क्या है, जानते नहीं जानते? हम्म? चलिए देखिए, विजुअल कर दें इनको। हमने ये सर्कल लिया, लेयर हमारी सिलेक्ट है कौन सी, जीरो वाली। कॉपी और पेस्ट किया, क्या किया हमने, कॉपी और पेस्ट किया। कलर बदल देते हैं ताकि चीजें दिखाई देने लगे, समझ में आने लगे। ये हो, ठीक है। फिर से हमने लिया मार्की टूल, और ये हमने क्या किया, बीच में सेंट्रलाइज करके इसको हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, कट कर दिया। यही सब सीखा ना हम लोगों ने। ठीक है, अब हम ये चाहते हैं
कि हमारे पास, चलो यही है फूल हमारे पास, ठीक है। फुल बहुत बड़ा है, ठीक है ना। तो क्या करोगे, कंट्रोल टी की मदद से या फिर शो बाउंड्री बॉक्स की मदद से क्या करोगे इसको, छोटा, ठीक है ना। छोटा तो हो नहीं रहा है, मान नहीं रहे हैं, इनको एकदम किनारे लेके जाना है। कंट्रोल माइनस से छोटी कर दिया स्क्रीन, ठीक है। ये इतनी बड़ी फाइल है, यहाँ तक आ रही। ये मैंने पकड़ लिया इसको और क्या कर दिया, छोटा। किसी को कोई दिक्कत तो बता देना भैया। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई। ट्रांसपेरेंट है, आप इसको यूं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। हमारे पास ये फ्रेम है, क्या ये, ये क्या है हमारा, फ्रेम क्या है, फ्रेम है। हम ये चाहते हैं कि ये वाला जो फूल है, या फोटो ढूंढ रहे थे अपन लोग। चलो यही फोटो है, ये फोटो हम ले गए हैं, ठीक है। आ गए साहब जी। अब हम ये चाहते हैं कि ये फोटो हमारे इसी फ्रेम में फिट हो जाए। तो ज्यादा करोगे तो क्या करोगे, ऐसा करोगे, ऐसे करेंगे ना। लेकिन अभी क्या अच्छे लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं। हम क्या करेंगे, आगे पीछे करेंगे। इनको हमने क्या कर दिया, पीछे। ये नहीं माने, हम दूसरे को लेके चलते हैं। ठीक है। अब ये कितना चाहिए, हमें क्या चाहिए, तो ये बताइए यहाँ तक की बात क्लियर है कि नहीं सबको। अब हम चाहते क्या है? मैंने बताया ना, जब तक हमें अपनी जरूरत नहीं महसूस होगी तो हम उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे नहीं। हमारी जरूरत ये है कि ये जो बाहर क्या है, फोटो का ही कुछ हिस्सा है, ये क्या हो जाए, हट जाए। तो ये किसके अंदर आ जाएंगे, इस बाउंड्री वाल या इस फ्रेम के। यही होगा, तरीके बहुत सारे हैं। पहला तरीका क्या है, इरेजर कर सकते हैं ना। दूसरा, अभी जो हम कर रहे हैं वो करने की कोशिश करना। अभी जो हम कर रहे हैं वो करने की कोशिश करना। पहला हमारा काम क्या है, लेयर सेलेक्ट किया कौन सामने, कौन सी, रिंग वाली या फ्रेम वाली। इसमें अगर हम यहाँ मैजिक टूल चलाएंगे तो कुछ हिस्सा सिलेक्ट होगा, कुछ हिस्सा नहीं होगा, देखिए, ठीक है ना। ये वाला ये एरिया सिलेक्ट हो गया, लेकिन हमें इसकी जरूरत, हमको जरूरत किसकी है, इसकी, बीच वाला होगा सिलेक्ट ना तुरंत।
और अगर हम इरेज करते तो इसको मिटाओ, इसको मिटाओ, इसको मिटाओ, करना पड़ता ना। तो हमने क्या किया, फिर से देख लीजिए, मैजिक टूल के माध्यम से पहले मैंने डी सिलेक्ट किया, ये मैंने लेयर सिलेक्ट किया, कौन सा, ये वाला, ठीक है। जहां खाली है वहां मैंने ले लिया, ये एकदम सर्कल प्रॉपर हो गया उसकी तरह से। मूव टूल में गए, कौन सी लेयर सिलेक्ट करेंगे, फोटो वाली। अब क्या सिलेक्शन हो गया, फोटो सिलेक्ट हो गया, लेकिन ये एरिया हमें चाहिए, इसके अलावा एरिया नहीं चाहिए, यही बात है ना। तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट और डिलीट बटन दबा देंगे। बहुत बड़ा काम था क्या, बताइए। पहले हमने क्या किया, बीच वाला सेलेक्ट किया, फिर क्या किया, पीछे वाली लेयर सेलेक्ट किया, फिर क्या किया, सेलेक्ट इनवर्स किया, फिर क्या किया, डिलीट कर दो। समझ में आई बात कि नहीं आई, पहले बताओ। आ गई, फिर से बात करें। बात अगर दिमाग को समझ में आए तब तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर क्या करो आप, इरेजर टूल है उसके माध्यम से करो। काम होने से मतलब है, किसी का काम घूस से, किसी का काम सपोर्ट से, किसी का काम सहयोग से, किसी का काम नियम से, पर काम जरूरी है, काम कराना है। समझ में आई बात। इरेजर टूल से बने तो इरेजर टूल से, मैजिक टूल से बने मैजिक टूल से, सिलेक्शन से बने सिलेक्शन से। आपको पता है पंखा है, हमको पता पंखा है, उसको पता नहीं है, उसको तो काम से मतलब है, उसको किससे मतलब है, काम से मतलब, बन जाएगा ये। समझ में आई बात। अब पढ़े थोड़ा सा, ठीक है। हमने क्या क्या सीखा, एडिट के अंदर अनडू, रिडू, स्टेप बैकवर्ड, स्टेप फॉरवर्ड, कट, कॉपी, पेस्ट हो गया, ठीक है ना। अब हमारे लिए क्लियर का जो काम होता है वो वही होता है, कौन सा, जैसे डिलीट का काम होता है वो क्लियर कर देगा, ठीक है ना, या कट का काम होती है। फिर चेक स्पेलिंग है, क्या है, तो आ जाए अपन, यहाँ तक की बातें क्लियर है सबको, ठीक है। चलो हम थोड़ा सा, ये जो हमारा फूल है, हम इसकी डुप्लीकेट बना लेते हैं, यहाँ भी रख देते हैं, ठीक है। और जब आप काम कर ही चुके हैं तो हम इसको क्या कर सकते हैं, शिफ्ट के माध्यम से लिंक कर सकते हैं, और इनको बोलेंगे भैया बगल हो जाओ या बीच में आ जाइए, तो फोटो सेल्फी बढ़िया से आ जाए। हमको अगर ये लगता है कि हम इसको और डिजाइन दे सकते हैं, तो अल्ट के माध्यम से डुप्लीकेट किया हमने, ठीक है, और ये मैंने क्या कर दिया, बन गया। आप एक काम और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सो बाउंड्री बॉक्स ऊपर लिखा है ना, ये बात मालूम चल गई है ना। कंट्रोल बटन दबा लीजिए, क्या दबाइए, अभी अगर हम इसको खींचेंगे तो सीधा सीधा जाएगा, सही बात है ना। लेकिन कंट्रोल बटन अगर हमने दबा लिया है और अब खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, ये टेढ़ा। थोड़ा थोड़ा काम करिए आप, ठीक है। तो ये इस तरह से भी चीजें बन जाएंगी, और छोड़ना तो किसी को नहीं। ये डिस्टर्ब कर रहा है ना, इस फोटो को क्या करो आप थोड़ा सा आगे ला सकते हो, या इस फोटो को थोड़ा सा पीछे ला सकते हो, तो दिखाई क्या देगा, जो यहाँ होगा। या और ज्यादा दिक्कत हो तो क्या कर सकते हो, इसके साथ वही व्यवहार करो, कौन सा, इरेजर टूल वाला। पेंसिल खत्म, समझ में आई बात कि नहीं आई, झुकेगा नहीं साला, पुष्पा नहीं है, ठीक है ना। हमको क्या, हम पहले बता दिए हैं हमारा टारगेट क्या है, काम। हमसे जो टकराएगा वो फूल की तरह मिट जाएगा, इरेजर से क्या कर देंगे अपन, मिटा देंगे। और तो और बाकी तो आप एकदम हुनरबाज हो, क्या करोगे, इसी जैसा इधर भी लगा दिया आपने, तो क्या करोगे, अल्ट से डुप्लीकेट बना दोगे ना। लेकिन मुश्किल ये है, ये दूसरी तरफ घूमे हुए नाराज हैं, तो इनको क्या करेंगे, पकड़ेंगे, बोलेंगे भैया आप काहे परेशान हो, आपका हक हिसाब दिया जाएगा, टेंशन न ले, सारा का सारा पैसा चुकता किया जाएगा, एक भी रुपया छोड़ा नहीं जाएगा, ठीक है ना, और इंटर कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा तो शोभित अशोभनीय हो जाएगा। बाकी आप लिंक कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, इस बहुत सारी चीजें रहती हैं, उसके माध्यम से आप अपने काम को और बेहतर बेहतरीन कर सकते हैं। समझ में आई बातें।
ठीक है ना। और तो और शायद मैंने बताया होगा आपको या ना बताया होगा। इसी तरह से हम यहाँ बॉर्डर भी डाल सकते हैं, शायद डाला था हमने पिछली बार उसमें, डाला था ना हमने। ठीक है, तो आगे बढ़े, समझ में आ गई बातें। अब ये सारा का सारा काम करने के बाद हमको ये रहता है कि भैया हर कोई चाहता है क्रेडिट लेना। क्या चाहता है? ओम का नियम पढ़ा है आप लोगों ने? सभी लोगों ने पढ़ा हो, 10वीं में रहा होगा। अच्छा अच्छा। एक चीज और हर व्यक्ति ने पढ़ा होगा, पाइथागोरस प्रमेय। ऐसा कोई है जो ना पढ़ा हो और यहाँ बैठा हो? है ना, एक तो आता ही था वो। कोई पाइथागोरस कौन था या थे? सम्मानित बात करे आदमी, कौन थे? उस गणित के आविष्कारक। वो जान गए कि अगर हमने इस नियम को दे दिया तो क्या होगा, हमको हर कोई भूल जाएगा। क्या हो जाएगा? तो उन्होंने क्या कर दिया, उस प्रमेय का नाम ही दे दिया, क्या, पाइथागोरस। और ये सिर्फ उनकी अभिलाषा नहीं है, क्यूरी को भी आपने नाम सुना होगा। सुना कि नहीं आपने सुना है? फिजिक्स में कई बार मर्तबा उनका नाम लिया जाता है। तो उन्होंने क्या किया, अपनी मैडम जी को वो बात, उनके नाम को क्या बना दिया, जाति को क्या बना दिया उन्होंने, सिंबल, स्थिरांक। ओम के साथ भी ऐसा ही है, बहुत सारी बातें हैं। ठीक है ना। तो हम क्या बात कर रहे हैं, हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा नाम, क्रेडिट तो मिलना चाहिए। हर व्यक्ति जीवित होना चाहता है। क्या चाहता है? मुझे अमिताभ बच्चन की वो बात अच्छी लगी, एक वीडियो मैंने देखा था, और मैंने आपको कुछ कई बार एक बात बताया भी है कि जब आदमी को ब्रह्मा जी सामने रहते हैं, भूत प्रेत बहुत सारे देवी देवता सामने आ जाएं और बोले कि मैं आपकी इस व्यवस्था से, आपकी सेवा से मैं खुश हो गया हूँ, क्या चाहिए, आप क्या मांगेंगे? हम लोग क्या मांगेंगे? धन संपदा, सोना चांदी, बाल बच्चे वगैरह वगैरह जो भी तकलीफें हैं वो सब दूर हो जाए, यही मांगेंगे ना। और नहीं तो क्या मांग लेंगे, तो ऐसी बंदूक दे दीजिए जिसके सामने कोई भी ना टिक पाए, ऐसे ना। हाँ? और एक और व्यक्ति ने मांगा था वरदान। हम लोग बहुत से रावण राक्षसों के बारे में जानते हैं, सुना होगा, ऐसे ऐसे वरदान मांगा उन्होंने। एक मामा थे, मामा शल्य, सुना है आप लोगों ने? उन्होंने भी वरदान मांगा था, उनको भी वरदान था। क्या था वरदान उनको? नकुल सहदेव के मामा थे वो सर, है ना। क्या वरदान था उनको? और उनका टकराव कर्ण से भी एक बार हुआ था। तो कोई बात नहीं, बताइए मामा शल्य को क्या वरदान था? हाँ सही बोला आपने। जैसे बाली को था, बाली के साथ भी यही था, लेकिन इनमें दोनों डिफरेंस था। बाली के साथ ये था कि उसके सामने जो आएगा उसका पूरा आधा आधा आधी शक्ति क्या हो जाएगी, उसके पास, बाली के पास आ जाएगा। झूठ तो नहीं बोल रहे हैं हम, हमने भी ऐसे सुना। और मामा सल्ले को क्या था, उसके सामने जो आएगा अगर वो गुस्सा करता है तो उसकी आधी शक्ति इसके पास आ जाए। कंडीशन थी, वो प्रमेय है, गणित है, समीकरण है, और समीकरण सॉल्व करने में कौन माहिर होता है? गणितज्ञ। कौन होता है? और उस जमाने में सबसे बड़ा मैथमेटिशियन कौन था, और वो किसकी तरफ थे? बहुत गणित खेलते थे। ऐसे ना बोलते गाँव में, बहुत गणित चला रहा था, तो दिमाग लगा हुआ था। और इसी वजह से फाइनली जो हुआ सब आप लोग जानते हैं। जानते हैं कि नहीं जानते? मामा सल अच्छा कैरेक्टर थे। श्री कृष्ण जी की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है, वो बोलते हैं कि दुनिया में सिर्फ अमृत पीने से ही आदमी अमर नहीं होता, बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास जिसके माध्यम से हम अमर हो सकते हैं, बशर्ते जैसे ही उसको पता चलता है कि मैं अमर होने की स्थिति में हूँ, उसके अंदर एक अहंकार पैदा हो जाता है, और जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, नाश होने की स्थिति में चला जाता है। एक और कैरेक्टर था जिसको आप लोग अच्छे से जानते हैं,
जिसको 100 वरदान मिले, क्या नाम था? शिशुपाल। वो चाहता तो अमर हो सकता था कि नहीं हो सकता था? हो सकता था ना, लेकिन नहीं हो पाया। क्यों? अहंकार की वजह से। रावण के साथ ही यही था, वो चाहता तो अमर हो सकता था, लेकिन फाइनली ये स्थितियां किससे जुड़ी हुई? अहंकार की वजह से। और हम लोगों के साथ भी यही है कहानी। लक्ष्मी जी जैसे ही आती हैं, अपना वैभव दिखाती हैं, साथ में उनके चेले अहंकार भी साथ में आ जाते हैं। आ जाते नहीं आ जाते हैं? और कैसे आते हैं? जेब में 1,000 हो तो ऑटो रिक्शा वाला बोले भैया मैं तो 200 रुपए लूंगा। मैं 500 रुपए दूंगा यार, चलो पहुंचाओ तो सही। आ जाती बातें? आ जाती नहीं आ जाती? पैसे की तो बात ना करना, जो मांगोगे वो दूंगा, मुझे पहुंचाओ। या इस छोटी बात मैं कर रहा हूँ, बहुत सारी चीजें आपने देखा होगा। ये सारी चीजें क्या है? हमारे नुकसान का कारण, दूसरों को नुकसान कर दिया ना हम लोगों ने। चलो आगे बढ़ते हैं, कोई बात टेंशन ना लीजिए, ठीक है ना? यहाँ तक बातें क्लियर है? बन जाएगी, ठीक है ना? हमें बात करना था किसके बारे में? स्पेलिंग के बारे में। किसके बारे में? स्पेलिंग के बारे में। तो हमारा काम क्या है? ऊपर लिखेंगे ना क्रेडिट वाला, मैंने बताया ना, हर व्यक्ति क्या चाहता है? क्रेडिट। तो यहाँ आप ऊपर नाम लिखिए, किसका नाम लिखेंगे? अपना ही नाम लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। किससे लिखते हैं? टाइप टूल के माध्यम से, ठीक है ना? क्लिक किया हमने, दिखाई कम दे रहा है। वजह यह है कि वहां पे सेम टू सेम कलर से लिखाई दे रहा है, लिख रहा है, ठीक है ना? ये हमने लिख दिया। बताओ क्यों नहीं दिखाई दे रहा? चलो, कलर की वजह से नहीं है, क्योंकि कलर तो वाइट हो गया है। वो क्या है? वो लेयर जो है दूसरी लेयर के पीछे, कहाँ है? पीछे है। ठीक है, क्या करेंगे अपन? इसको हम नीले के ऊपर कर देंगे, ठीक है ना? देखो, अच्छी बात यह है कि आपको ये बात बेसिक चीज क्लियर हो गई है कि लेयर की वजह से वो चीजें आगे और पीछे होती दिखाई देने लगा, ठीक है ना? अब हम क्या करेंगे इसको? ठीक है। और दूसरी बात यह है कि हमारे पास जो ऑप्शन था, पहले इसके अंदर आना है, सिलेक्ट ऑल करना है, कंट्रोल ए करना है, फिर कहाँ जाना है? एडिट के अंदर चेक स्पेलिंग में जाना है। कहाँ जाना है? वही चीजें जो आप वर्ड और एक्सेल में सीखा है, आपको पावर पॉइंट में भी आपने किया है, ठीक है ना? अगर आप स्पेलिंग चेक करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, इग्नोर करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ से मिल जाएंगी, ठीक है? क्लियर है? बाकी बातें अगले दिन करेंगे। ओके, ठीक। कौन सी थी कहानी? दिमाग कैसे काम करे, ठीक है ना? पहले इसको बंद कर दें।